नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर डे हम आज सवाल मैथ दोस्तों, और टॉपिक चला हुआ है हमारा एस एफ एंड कर लिए। और चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल तो देखिए दोस्तों, क्या कहा इस पहले सवाल में। आज के कहा है 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों तथा सभी बंडलों की ऊंचाइयां क्या हो, बराबर हो। ऐसे कितने बंडल बनेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, 336 तो है अंग्रेजी के, है ना। इंग्लिश के ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों कि कितने पृष्ठ हुए, 336 पृष्ठ हुए। वहीं मैथ्स के कितने हो गए दोस्तों, 240 पृष्ठ हो गए। और 96 पृष्ठ वाली विज्ञान की हो गई है, ठीक है ना दोस्तों, 96। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है, कि हमें ये समझ में आए कि हम किस प्रकार इस सवाल को लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा है वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं, इस प्रकार बनाने हैं, कंडीशन अप्लाई कर दी कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हों, है ना। बंडल इस प्रकार रखने हैं कि एक ही प्रकार की पुस्तकें, इंग्लिश वाले बंडल में इंग्लिश के बनने, मैथ वाले के मैथ और साइंस के साइंस। सभी बंडलों की ऊंचाइयाँ क्या हो, बराबर हो। और सभी बंडलों की ऊंचाइयाँ क्या बताइए दोस्तों, बराबर रखनी है। ऐसे कितने बंडल बनेंगे ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात अगर हमें दिमाग में आवे तो हम क्या कहें भाई, 336 पृष्ठ एक जगह रख दो, है ना। और 240 पृष्ठ एक जगह रख दो, 96 एक जगह रख दो। लेकिन उसमें ये कहा ना कि सभी बंडलों की ऊंचाइयाँ क्या होनी चाहिए, बराबर। ऊंचाइयाँ क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई अगर बराबर रखनी है और सबके अलग अलग, यानी कि मीन नंबर इनके मल्टीपल भी हो और ऊंचाई आपकी क्या रह जाए, सबकी समान रह जाए, यानी कि ऐसी संख्या, है ना, मंडलों में रखनी है। बंडलों की ऊंचाई अगर समान रखनी है तो ऐसी संख्या रखनी है दोस्तों जो 336, 240 और 96 तीनों को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब हम कह देंगे कि एक एक पेज रख दो, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए बंडल भी हमारे क्या बने, कम से कम बने, तो ऊंचाई भी क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो हाईएस्ट हाइट रहे। तो हाईएस्ट हाइट के हिसाब से दोस्तों हम क्या कहेंगे कि हमें इसका पहले क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा उतने ही पेज के हम क्या बना लेंगे, बंडल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें इस सवाल का। तो चलिए 336, 240 और 96 का हम एचसीएफ निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो 240 और 336 को ले लेते हैं। तो 336 को अगर मैं भाग करूँ 240 से, तो देखिए कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। यहाँ पे 240 आ गया, है ना। अब घटाइए, चलिए 6 में से 0 गए तो 6 ही आएगा, 13 में से 4 गए तो कितना आ गया, 9। यहाँ 2 बचेगा तो 96 है कुल मिला के। अब दोस्तों ये 240 क्या होगा, अब आगे ले लेंगे इसको। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो, 2 बार तो चल ही जाएगा। तो 2 6 12, दोनों में 18 और एक कितना, 19। अब घटाइए यहाँ पे, है ना, 10 में से 2 गए कितने, 8, और यहाँ 13 बचेंगे, 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे। अब ये जो 96 है आप आगे ले लीजिए इसको, और 48 दूनी कितने, 96। तो दोस्तों यहाँ पे जो शेषफल है आपका 0 आ गया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इन दो का तो भाई जो एचसीएफ है वो 48 हो, क्योंकि यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया है, 0। तो अभी बचा हुआ है 96। अब इसको भी जरूर क्या कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। तो 96 को काटते हैं 48 से, तो 48 दूनी 96। तो भाई बिल्कुल ये 48 से तो 96 भी विभाजित हो गया। इसका मतलब तीनों नंबरों का है ना, 240, 336 और 96, तीनों ही नंबरों का जो एचसीएफ है वह क्या होगा, 48। तो देखिए अब ना 48 जो है हमारी सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर देगा। इन्होंने क्या कहा था कि विज्ञान की पुस्तकों के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक के, है ना, एक ही विषय की पुस्तकें हों, एक ही विषय की हों, सभी बंडलों की ऊंचाइयाँ क्या हो, बराबर हो। तो कितने बंडल बनेंगे, तो देखिए 336 पृष्ठ हैं, और अगर हम बंडल में 48 पेज लें, एक बंडल पे कितने, 48 पेज लें, तो देखिए इन 336 से कितने पेज बंडल बन जाएंगे। तो 4 8 32 होते हैं दोस्तों, है ना, तो 8, है ना। तो आप काट कर देख ले, चलिए यहाँ पे एक बार करके हम देख लेते हैं। 336 को हम, है ना, 48 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए एक बार 8 बार ही चलाते हैं, तो 8 8 64 6, और 8 चौक 32 और 6, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप ना 7 ले लीजिए। अब देखते हैं, तो 7 8 56 5, और 7 चौक 28 और 5 33। तो ये जो है ना 48 से कितनी बार गया, 7। इसका मतलब हुआ अगर 336 जो पृष्ठ इंग्लिश के दिए हुए हैं, अंग्रेजी के दिए हुए हैं, अगर 48 पेज लेके आप क्या बनाए, बंडल बनाए, तो कितने बंडल बन जाएंगे आपके, 7 बंडल बन जाएंगे, ना। 48 पेज ले लेके इस तरीके से अगर आप बंडल बनाए जिनकी ऊंचाई समान रहेगी, क्योंकि आप प्रत्येक में कितने लेंगे, 48 पेज लेंगे, जो कि इनका क्या था, अभी एचसीएफ निकाला था। तो 7 बंडल यहाँ से बनेंगे। 240 का देख लेते हैं, तो 240 को हम 48 से भाग करें, तो देखिए
है ना। चलिए यहीं काट देते हैं, तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब वहीं 96 साइंस वाले बंडल देख लेते हैं भाई। 96 के अगर 48 पेज लेके आप बनाओगे तो कितने बंडल बनेंगे, 2 बंडल। तो ये तो बने भाई आपके 7 बंडल, है ना। ये कितने बने, 5 बंडल बन जाएंगे। और क्योंकि सभी में पेज कितने हैं, 48 है, तो सभी की ऊंचाइयाँ क्या होगी, बराबर होगी। ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे कितने बने, 2 बंडल। तो कुल मिला के इन्होंने पूछा था ऐसे कितने बंडल बनेंगे, तो भाई 7 ये 5 ये 7 और 5 12 और 2 ये, तो कुल मिला के 14 बंडल जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके तैयार हो जाएंगे। 14 बंडल्स, जो कि आपका आंसर क्या है, ए हुआ। तो उम्मीद है आपको क्लियर है सवाल कि बस करना क्या था, है ना। यहाँ पे हमने इनका एचसीएफ ले लिया, और एचसीएफ जो हुए वो नंबर ऑफ पेज हो गए कि एक बंडल में हम कितने पेज रखने वाले हैं। तो 48 रख रहे, और उस हिसाब से क्या हो जाएगी, ऊंचाई सबकी समान हो जाएगी, क्योंकि सभी में पेज की संख्या समान है। अब अलग अलग मतलब क्या करें, बंडल ऐसे बनाने थे कि सभी में, है ना, इस प्रकार बनाने की प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हो। तो 336 से अगर 48 से 48 के बंडल बनाए तो 7 बंडल बनेंगे इंग्लिश के, और 240 से 48 मैथ के कितने, 5 बंडल बन जाएंगे। और 96 पेज से 48 के, है ना, कितने, 2 बंडल बन जाएंगे। कुल मिलाकर 14 बंडल बने। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो इसके वे कितने देर बाद बजेंगे। तो देखिए पिछली क्लासेस में हमने ये बात कर लिया कि इस प्रकार का अगर सवाल दिया है ना, ये 60 सेकंड दिया है और ये 62 सेकंड दिया है, तो भाई इस प्रकार के सवाल में कि एक अभी बजे और कितनी देर बाद बजेंगे, तो जो समय होगा वो इनका क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना, कि कितनी देर बजने वालों में, घंटी हो, ट्रैफिक लाइट हो, रेस वाला सवाल हो, तो सब में क्या निकलना है, एलसीएम निकलना है। तो ये बात मोस्टली हमें याद रहती है, देखिए ठीक है ना, ये हमें याद रह जाएगी आराम से बात। अब देखिए इस सवाल में अगर हम करने से पहले, सोल्व करने से अगर अप्रोच की बात करें, तो मैं 60 का और किसका, 62 का क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना, और जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। और क्योंकि 62 का मल्टीपल होगा, तो 62 किसका मल्टीपल, 31 का, तो 31 का भी मल्टीपल होगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ना, आंसर वो होगा जो 31 का मल्टीपल होगा, 31 का मल्टीपल होगा, और ऐसा केवल और केवल ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर जो है वो बी ही आएगा। खैर अभी से ना ट्राई करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं इस पर। चलिए देखिए, तो अप्रोच हुई हमारी हमें तो इस तरीके से भी हम इसे ट्राई कर सकते थे। अब देखिए एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 2 ये 30 आ गया, और ये कितना है, 31 आ गया। तो देखिए ज़रा, अब ना आप 30 ही लोगे ताकि ये 1 हो, और 31 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो आपको 31 ही लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसकी गुणा और फिर इसकी गुणा, चलिए हमने कर लिया 30 की और 2 की गुणा, ये तो हो गया 60, और गुणा कितना, 31। देखिए चाहे तो आप इनकी गुणा कर लें, है ना, करनी भी चाहिए वैसे, या चाहे तो एलसीएम को ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ। वैसे अगर गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये सेकंड में आएगा, और सेकंड को फिर मिनट में बदलने के लिए फिर वापस हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। और क्यों ना हम यहीं पे काट दें इस तरीके से, तो हमें ये भी समझ में आएगा भाई 31 क्या आनी है, ये मिनट आनी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे 60 गुणा 31 ही हमारा एलसीएम होने वाला है, और हमें पता है कि ये भी सेकंड थी और ये भी सेकंड थी, तो भाई जो भी आपका गुणा वो इतने सेकंड होगा। अब बाद में भाग देंगे हम 60 से, तब भी 60 ही तो कटेगा, और बचेगा बाद में भी क्या, 31 ही बचेगा। तो इस तरीके से 31 मिनट बाद जो है हमें इकट्ठा बजने हैं। 10 बजे बजे हैं, 31 मिनट बाद 10 बजकर क्या हुए होंगे, 31 मिनट, है ना। 10 बजे के 31 मिनट बाद क्या होगा टाइम, 10 बजकर 31 मिनट होगा, जो कि आपका बी ही आंसर है। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम 3026 को और 5053 को भाग दें तो क्रम से है 11 तथा 13 शेष बचे। ये हमारा सवाल है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में, है ना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया हमने समझा था भाई बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट से मतलब क्या, एचसीएफ निकलेगा सवाल में। लेकिन इस सवाल में शेषफल दी है 11 और कितना 53, यानी कि जो भी एचसीएफ हो उससे भाग दी, तो यहाँ तो क्या बचे 11 शेषफल, और वहाँ पे क्या बचे 13 शेषफल। तो हमें क्या करना होगा एचसीएफ निकालने से पहले, भाई इसमें तो इसका शेषफल। यही बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी एचसीएफ निकाल लें, है ना, और शेषफल वगैरह दिया हो तो पहले घटा लें उन्हें। जो भी शेषफल है उन्हें पहले ही घटा ले, जोड़ ले, जो भी मतलब जिस सवाल में सिचुएशन के हिसाब से जो भी करना है ना, तो उसे पहले कर ले, पहले घटा ले, ठीक। और एलसीएम में ना हमेशा ये काम क्या होगा, बाद में होगा। एलसीएम पहले निकलेगा और बाद में जो है आपका जो भी शेषफल वगैरह है वो भी जोड़ना घटाना जो भी करना है ना, वो बाद में होगा, बाद में, ठीक। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए अब घटाएं, यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ 1 आएगा 0 और 3, इस तरीके से 3015 हुआ घटाने के बाद। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, है ना, 5053 में से 13 घटाते हैं। चलिए
तो 3 में से 3 गया 0, यहाँ 4 हो गया 0 और 5। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी संख्या 5040 को छोटी संख्या 3015 से भाग देना शुरू करेंगे। एक बार चली सबसे पहली महारनी, है ना। और अब घटाएंगे। देखिए 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ 0 है। और अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच जाएंगे 2। इस तरीके से हुआ। ठीक, अब ये 3015 आगे जाएगा, यहाँ पे आपने लिख लिया। अब एक बार चल जाएगी महारनी, है ना। 2025 आ गया। अब घटाएं। देखिए 5 में से 5 गए 0, और 11 में से 2 गए कितने 9, और यहाँ पे कितने बच गए 9, तो 990। अब ये आगे जाएगा 2025, ठीक है ना। 2 बार चल जाएगी महारनी, 9 है ना, 9 दूनी 18 होते हैं। तो 900, 2 नम 18, 2 नम 18 और 1 कितना 19। अब देखिए यहाँ पे 5 बचे, 12 में से 8 गए तो कितने 4, 9 में से 9 गया कितने बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ना, है ना, हासिल जा चुका था तो 1 नहीं बचेगा, तो 45 ही बचे हैं। अब इसको हमें क्या लिखना है, 990 आगे लिखना है। तो 45 दूनी कितना 90 होगा आपका। और अब ये 9 उतरेगा और ये 0, और यहाँ पर भी 45 दूनी क्या होगा 90 होगा। और आपका जो शेषफल है वो क्या आ चुका होगा 0 आ चुका होगा। तो कहने का मतलब है जो एचसीएफ है वह कितना आया इसमें सवाल में 45, और यही हमारे इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन सी में जो 45 दिया है वही क्या है आंसर है। तो देखिए इस पर तरीके के सवाल में करना क्या था भाई, ये और ये हमें पता लगा बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात हमें क्या निकालना हाईएस्ट, हाई बड़ी का मतलब हाईएस्ट वही, है ना। तो एचसीएफ निकालना है। जो शेषफल दिए थे पहले हमने घटा लिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से 45 से जैसे ही, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है ना। 45 यहाँ पे क्या हुआ एचसीएफ हो गया, और आपका आंसर क्या हुआ सी हुआ। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए कहे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो जैसे ही हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि भाई बड़ा मतलब हाईएस्ट और हाईएस्ट मतलब एचसीएफ हम यहाँ पे जो है हमें निकालना पड़ेगा ना। एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। वैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1354, 1866 तथा 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे 10 शेष बचे। तो फाइनली कुल मिला के हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जिससे अगर इन्हें भाग दें तो क्या होगा प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या निकालना है या एचसीएफ निकालना है। लेकिन उससे पहले जो कहा है कि प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे वो हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे, क्योंकि अभी तो बात की है हमने कि एचसीएफ निकालते हुए यही हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसमें से यहाँ से क्या कर लिया 10 घटा लिए, ये 4, ये भी 4, ये 3, ये 1, तो ये आया 1344। यहाँ पे देखिए 1866 में से भी आपको 10 घटा लेना है। ये 6 है, ये 5, ये 8 और ये 1, है ना। इस तरीके से। और आपका 2762 में से भी ऐसा घटा ले 10, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 7 और कितना 2। इस तरीके से अब जो ये संख्याएं आई हैं इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन दो संख्याओं को हम पहले ले रहे हैं। तो 1856 को हम भाग देना शुरू करेंगे 1344 से। सबसे पहले 1 ले लिया और इस तरीके से देखिए चलिए। तो 6 में से 4 गए कितने 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गए 5 बचेगा। अब क्या करेंगे इसको ना आगे लिख लेते हैं, किसको 1344 को, है ना, क्योंकि ये जो है हमारा कम आया है इससे। तो 1344 अब आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना। 3 बार चलेगा नहीं क्योंकि है ना 1536 के आसपास होगा, तो 2 बार चलेगा, है ना। तो चलिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1024 हो गया। अब घटाइए, यहाँ 4 में से 4 0, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 3 बचेगा, तो कुल मिला कितना 320 आया। अब ये 512 आगे लिख लेंगे, फिर एक बार चलेगी 320 आ गया। यहाँ पे 2 आया, 11 में से 2 गए तो 9, 4 में से 3 गए तो 1, अब 320, ठीक है ना। चलिए ये ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं 320 को अब किससे भाग दे रहा हूँ 192 से, ताकि है ना आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा हो। तो देखिए 19 दूनी तो 38 होते हैं, तो एक ही बार चल पाएगा, तो 192। यहाँ पे ना 8 बचेगी, यहाँ 11 में से 9 गए 2 बच गए, यहाँ पे कितना बचा हुआ 2 में से 1 गया 1 बच गया। अब 192 लिख देंगे यहाँ पर आगे, जैसे कम आता है इसको आगे लिखते रहते हैं, बस यही प्रोसेस है, आपको पता ही है। 12 में से 8 गया कितना 4, 8 में से 2 गए कितना 6, अब कितना 128। अब 2 बार चल जाएगा ना 64 दूनी 128, कुल मिला के, है ना। इस बार हमारे नंबर ऐसे उठे कि लंबा प्रोसेस हुआ। खैर फाइनली 0 आ चुका है, और एचसीएफ इन दोनों का तो हमारा कितना बैठ रहा है फिलहाल 64। लेकिन एक संख्या बची हुई है, है ना 2752, उसको भी भाग देंगे इस 64 से, देखते हैं क्या होगा। तो 2752 को हम भाग दे रहे हैं किससे 64 से, है ना। देखिए 6 चौक 24 होते हैं, 6 पंजे 30 ज़्यादा हो जाए, मैं 4 बार चलाऊँगा, तो 4 चौक 16, है 4
4 6 24 और एक कितना 25, इस तरीके से यहाँ पे देखिए 15 में से 6 गए तो 9, या 6 में से 5 गए तो कितना 1 बचा है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 उतार लोगे, अब 3 बार देखेंगे हम चला के, तो 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, फाइनली 64 से भाग देकर शून्य आ चुका है आपका। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि तीनों के तीनों का जो HCF है वह कितना होगा 64 होगा। और इस तरीके से ऑप्शन को देखिए, 64 ऑप्शन ए में है और यही हुआ इस सवाल का जवाब। तो बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, अर्थात इसका हम क्या निकालेंगे, HCF है ना। पिछले सवाल में HFC लिखा गया था, तो ध्यान देंगे ये HCF है ना, वो गलती से लिखा गया। तो अब देखिए ध्यान, इसमें क्या कहा, जिससे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान। तो जब हम है ना क्या बता रहे थे एग्जाम्पल, वहाँ पे हमने ऐसे कुछ सवाल देखे कि भाई समान शेष में पता है क्या होता है, जैसे कि 18 है और 25 है, और ऐसी कोई संख्या चाहिए जिनसे अगर इसे भाग दिया जाए, इन संख्याओं को भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। तो हमने आपको बताया था कि इनका अंतर हो जाता है कि भाई जैसे 25 में 18 के 7, अब 7 से ना 18 को भाग देंगे है ना, देखो 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। वहीं 25 को भी अगर हम ना अंतर से भाग देंगे, देखिए 7 से 21, तो शेषफल जो है दोनों स्थिति में समान बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है, और वहाँ पे भी आपको ये समझ में आया होगा और अब भी याद आ चुका होगा कि देखिए अगर किसी संख्याओं में समान शेष के बारे में कहा है तो दी गई संख्याओं को आपस में क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, उनका अंतर कर लीजिए। तो सबसे पहला आपका काम यही है। तो देखिए 77 और 147 का अंतर करेंगे आप, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। यहाँ पे 7 में 7 गए 0, यहाँ पे कितने बच गए आपके, 7 बच गए, 70 आया। ऐसे ही ना 252 में से आप 147 घटा लीजिए। देखिए 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, यहाँ पे कितने बच जाएंगे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब देखिए आपने इसमें से इसको घटा लिया है ना, इसमें से इसको भी घटा लिया, एक काम करिए इसको भी घटा लीजिए। ऐसे 252 में से क्या घटा लीजिए आप, 77 भी घटा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी घटाते हैं, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 14 हो जाएंगे ना, 7 गए तो 7 बचेगा, और यहाँ कितने बचने वाला है, 1 बचने वाला है। कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, तो हमने संख्याओं का क्या कर लिया, अंतर। अब हम क्या करेंगे ना, इनका HCF लेंगे। जैसे कि आपको हमने बताया था भाई HCF निकालते हुए अगर कोई भी शेष वगैरह की बात है ना, तो जो भी घटाना जोड़ना हो पहले कर लो आप। तो यहाँ पे इनका अब HCF निकलने वाला है, इन संख्याओं का, वही आंसर हो जाएगा। तो हमने समान शेषफल वाले केस में संख्याओं को आपस में घटाया, और इसके लिए आपको लॉजिक भी बताया कि भाई ऐसा ही होता है कि अगर आप दो संख्याओं का अंतर ले लें, जैसे अगर आप 61 है और एक संख्या आप क्या ले लें 72 ले लें, और इनका अंतर क्या है 9 है, और 9 हो या फिर 9 का जितना भी मतलब गुणांक है आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 3 वगैरह है ना, जो भी है आप किसी से इसको भाग देके देख लो। चलिए आप है ना 9 से देखो, आप भाग देगा 61 को भी और 72 को भी, समान आता है नहीं आता है। तो आप क्या करोगे बताओ, 9 6 54, कितने बच जाएंगे आपके यहाँ पे, 7 बच जाएंगे नहीं, और अपना 72 मतलब 71 और 72, मतलब इनका अंतर लेना है ना। एक बार अंतर देखिए, अंतर ही हमारा ना गलत हो गया यहाँ पे, 72 में से 61 गएंगे, बताइए कितने बचेगा यहाँ पे, ये 11 बचेंगे। अब 11 से अगर आप भाग दोगे अंतर से तो 11 पंजे 55, ठीक है ना, तो कितना बचा यहाँ पे 6 बचा। वहीं अगर हम ना यहाँ पे भी भाग देंगे, देखिए 11 6 66, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 6 बचेगा। तो वो अंतर खैर गलत हो गया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मेथड जो हम समझ रहे हैं वो क्या है। देखिए अगर अंतर से हम संख्याओं को भाग देते हैं समान शेषफल आता है, तो इसलिए समान शेषफल के लिए हमने संख्याओं को आपस में घटाया। अब यहाँ 70 आया, यहाँ 105 आया, यहाँ 175 आया। अब इनका HCF ले लेंगे हम, और वही हमारा आंसर होगा। देखिए वैसे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, 35 आ जाएगा 35, लेकिन कर लेते हैं एक बार। देखिए 105 को ना 70 से भाग देके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 70 एकम 70, यहाँ पे कितने बच जाएंगे है ना, 35 हो गया। अब ये जैसे ही कम आता है ना, इसको आगे लिख लेते हैं, पता ही है आपको। तो 35 दूनी 70, ये कर लिया, ये कितना है 0। तो देखिए किससे आया, 35 से आया आपका शेषफल 0, तो ये HCF हुआ। अब इससे है ना तीसरी संख्याओं को भी क्या करना है आपको, डिवाइड करके देख लेना है एक बार। तो आप भाग करके एक बार देख लीजिए कि कितना हो जाएगा। तो 5 बार देखते हैं ना, तो 5 पंजे 25, 5 3 15 2 17, देखिए ये भी आराम से कट गया है। तो कहने का मतलब तीनों संख्याओं का जो HCF है वह कितना है ना, 35 आया, 35 आया, और जो कि आपके ऑप्शन में डी में दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ डी। तो उम्मीद है क्लियर है, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को करेंगे। देखिए काफ़ी बढ़िया सवाल है। इसमें सबसे पहले बात क्या है, देखिए कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि HCF निकालेंगे। क्यों, क्योंकि भाई 5 अंकों, ये बड़ी से बड़ी जो शब्द है वो इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये है पूरा का पूरा वाक्य कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमने बचपन में ही पढ़ी हैं चीज़ें कि अंकों के हिसाब से कि भाई एक अंक की सबसे बड़ी संख्या
जहाँ 9 होता है तो वहीं छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी एक अंक की 0 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। तो वहीं सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, तो छोटी संख्या क्या होती है भाई? आपकी 100 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999 होता है, तो वहीं सबसे छोटी संख्या 4 अंकों में क्या होती है भाई? आपकी 1000 होगी। वहीं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसी तरीके से, उसमें कितने नो के आएंगे? 5 नो के आएंगे। तो ये वाली संख्या के बारे में बात हो रही है। और अगर सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। खैर, इस सवाल में कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात ये लाइन तो इस वाली बात को बता रही है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि भाई 99,999 होता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन क्या कहा है? जो 15, 36 और 61 में से प्रत्येक से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो संख्या ऐसी होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी होती है 5 अंकों में, लेकिन कंडीशन ये है कि उनसे कटे। अब जो संख्या इनसे कटे 15, 36 और 21, वो इनका मतलब इनसे प्रत्येक से, यानी कि इनका पूरा पूरा क्या हो? मल्टीपल हो, अर्थात इनका क्या होना चाहिए? एलसीएम, है ना। इनका क्या होना चाहिए? एलसीएम, यानी कि इनके एलसीएम से भी कटे। भाई जो 15 से कटेगी, 36 से कटेगी, 21 से कटेगी, तो जो तीनों का कंबाइंड एलसीएम होगा उससे भी जरूर कटेगी। क्लियर है ना दोस्तों? तो देखिए हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और उससे इसे भाग करके देखेंगे और देखेंगे इसमें कितना ज़्यादा है, कितना फालतू है। ठीक है, उससे पहले अगर आप अप्रोच लगाना चाहें इस सवाल में, कुछ ही सेकंडों में आप अपना आंसर पहचानना चाहें, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए आपको इतना तो बात समझ में आए कि भाई इनसे 15 से भी कटनी, 36 से भी, 21 से भी। तो देखिए अगर वो संख्या जो भी होगी वो अकेले 15 से भी कटेगी। अगर 15 से कटेगी तो 5 का जो 15 के जो गुणांक हैं, जैसे 5 गुणा 3 आपने ऐसे करा, है ना, फैक्टर है, इनके 5 से भी जरूर कटेगी, 3 से भी जरूर कटेगी, 36 के जितने फैक्टर हैं उनसे भी सभी से कटेगी, 21 के भी फैक्टरों से कटेगी। तो अगर मैं बात यहाँ फिलहाल 5 की ही कर लूँ, और जैसे कि हमें व्यक्ति के रूल्स पता रहते हैं कि भाई 5 से कटने वाली संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो ये तो कभी 5 से नहीं कटेगी। जो 5 से नहीं कटेगी वो 15 से नहीं कटेगी, तो उसके एलसीएम से भी नहीं कटेगी। तो इसका मतलब देखिए ये तो 3 आपके आंसर हो नहीं सकते। 0 केवल और केवल यहाँ है, ये संख्या 5 से कटेगी तो उसके मल्टीपल से भी कट जाएगी, और ऐसा केवल एक ऑप्शन है। अगर एक से ज़्यादा ऐसा ऑप्शन होता तो उसके लिए हम बेसिक मेथड की बात करेंगे नहीं वाले हैं। लेकिन आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा 99,540, जो कि हम कुछ ही सेकंडों में देख के पता कर सकते हैं। ये हमारी अप्रोच थी इस सवाल के लिए। अब देखिए मेथड की बात करते हैं। तो ये तो हमें अंक के बारे में पता लग गया है ना भाई, कि एक अंक की सबसे बड़ी छोटी, 2 अंकों की बड़ी और छोटी, इस तरीके से, ताकि हम ये लाइन समझ सकें कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात 99,999 के बारे में इन्होंने बात की थी अभी। तो चलिए देखिए, अब हमने समझा कि भाई हमें चाहिए इन तीनों से कटने वाली संख्या जो होगी इनका क्या? एलसीएम। तो सबसे पहले ना हम फटाफट से 15, 36 और 21 का ना एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं, तो ये 15 रहेगा ऐसा ही, ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया? 21। फिर से 2 से आप काट लीजिए, 15 रहा, ये 9 हुआ, और ये कितना हुआ? 21 हुआ। 3 से अब हम इसको काट देंगे, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, और ये 21 हुआ, है ना। नहीं, ये 3 7 21 होगा, ये भी कितना हो गया? 7 हो गया है। अब देखिए ये ना सभी क्या हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक 3 आएगा ताकि ये 1 हो जाए, एक 5 आएगा ताकि ये 1 हो जाए, और एक 7 आएगा भी ताकि ये 1 हो जाए, है ना। और यहाँ पर भी हम समझ सकते थे कि 5 3 7 ही अब जो है यहाँ पे आने वाले हैं। तो खैर चलिए, सबसे पहले ना जो हमें अच्छा लगता है, तो 5 दूनी 10, इनकी हमने गुणा कर दी, इन 2 अंकों की, बाकी बची हो गई। अब कर लेते हैं, तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18, और 18 सते हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कितने हो गए? 126। तो देखिए गुणा कितनी इसकी कर ली, तो कितना हुआ? 1260। तो एलसीएम भाई कितना आ गया है? 1260 आ गया है इस सवाल का। तो देखिए अब इस एलसीएम से हम इस सबसे बड़ी संख्या को क्या करने वाले? भाग करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये ना सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों में। अब ये तो इनसे नहीं कटी 1260 से, तो 1260 से हम इसे भाग करके देखेंगे, और जो शेषफल होगा ना वो फालतू होगा, जो कि है ना इससे कट जाए ताकि। तो शेषफल को जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे फिर वो 1260 से पूरा पूरा कटेगा, इनके एलसीएम से कटेगा, और क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या सही है तो वो 5 अंकों में सबसे बड़ी होगी जो इन संख्याओं से कटने वाली है। तो कहने का मतलब देखिए, है ना, अब हम क्या करने वाले हैं? भाग करने वाले हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे आप 3 पे तो नहीं चला पाओगे, 4 अंकों पे आपको चलाने पड़ेगा। तो देखिए आपका टेबल क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऊपर की तरफ। तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, आप 8 बार चला के देखिए, 8 0 0, 8 छंग 48, है ना, 4 हुए, 8 दूनी 16, 16 और आपके 4 कितने? 20 हो जाएंगे, 8 एकम 8 और 2 10, ये तो भाई ज़्यादा हो गए, 8 से नहीं बनेगी बात, आप ना 7 ले लो, तो है ना 7 लेते हैं अब।
तो चलिए देखते हैं इसको। तो 7 0 0 है ना, 7 0 0 है, 7 छंग 42, 4 हो गए हासिल आपके, 7 दूनी 14 और 4 18, एक हासिल है, 7 एकम 7 और 1 8। अब ठीक है, अब घटाते हैं 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गया 1 और 1। अब ये देखिए 9 उतर जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब ना देखिए अभी हमने 8 बार चला के देखी थी, 12 निम्मे है ना 108 होते हैं। आप चाहें तो एक बार 9 बार भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो 9 0 0, 9 6 54, 5 होगा, 9 दूनी 18 और 5 23, 2 आएंगे, 9 एकम 9 और 2 कितना 11। बिल्कुल, चलो ये ना कम है तो इसलिए चल गया हमारा काम। तो ये 9 आया। अब यहाँ पे कितने घटाए 5, यहाँ पे कितने आ गई 4 आ गए आपकी, 459 है ना। ये जो है आपका शेषफल आया है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे और देखना चाह रहे थे शेषफल हमारा क्या है। और हमने कहा था देखिए 1260 से जब भाग दे रहे थे तो 459 आया है और यही फालतू है। अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे। अब हम क्या करेंगे देखिए, क्योंकि हमें इससे भाग होने वाला ही प्राप्त करना है 9, वो क्या ना 5 अंकों में, और 5 अंकों की ये सबसे बड़ी है और ये फालतू है इतना। तो हम इसमें से बस इसको घटा देंगे, 99,999 में से हम घटा देंगे 459 को। अब देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, ये 9 और ये 9, तो 99,540 जो कि आपके बी ऑप्शन में है। एकदम सही आया है कि नहीं आया, क्योंकि हमने पहले देख लिया था भाई 15 का मल्टीपल होने के लिए 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। 5 का मल्टीपल तभी होता है भाई जब इकाई अंक 0 या 5 हो, और वो इसी ऑप्शन में था। तो यही हमारा आंसर था। तो पूरा मेथड ये था कि भाई उनका हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने इसको भाग दिया और जो शेषफल आया उसे घटा दिया। इस तरीके से हमारा आंसर है बी। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वही बात है ना कि भाई ये बारे में बात हो रही है 9,999, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन संख्या में कंडीशन ये है कि इससे कटे, और जो इनसे कटे वो किससे कटनी चाहिए, इनके भाई मल्टीपल से, और वो क्या बोलते हैं उसका एलसीएम है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इन सभी का गुणांक। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हम इसका निकाल लेंगे, उससे इन्हें भाग देंगे, जो शेष आवे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम चाहें जल्दी से चाहें अपने प्रोसेस करना तो इन्हीं ऑप्शनों में से भी हम काट सकते हैं। जैसे भाई कटना किससे, 12 से, 18 से, 21 से और कितना 28 से। अगर इनसे विभाजित होना है ना तो इनके जितने फैक्टर हैं ना सबसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसी की तो 3 चौक 12 होते हैं ना, तो 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। तो अगर मैं बात 3 के रूल की कर लूँ, 3 के रूल की, तो देखिए 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। 9 कट गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, ये नहीं कटा भाई 3 से, ये कट आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता इसका आंसर। देखो इस सवाल को देखो, 9 हो गया। चलिए अब देखिए 6 4 10 और 8 18, भाई ये हो सकता है तो इसको रखेंगे अभी। 8 8 16 2 18 और ये 9 तो कट जाएगा। अब इसको देखिए आप जरा, 9 कट जाएगा है ना, यहाँ पे देख लीजिए 6 और 3 9, ये भी कट गई, लेकिन 8 नहीं कटेगा अब 3 से। कुल मिला के इसके अंकों का योग नहीं कटेगा, इसके अंकों का योग नहीं कटेगा, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। 3 से केवल ये कट जा रहे हैं तो ये हो सकते हैं। अब अगर देखो 21 को आप गौर से देखो तो ये 7 और 3 का फैक्टर है। तो अगर मैं 7 का मल्टीपल की बात करूँ तो इसे काट के देख लिया अगर, चलो मैं आपको ना भाग करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, जो सिंपली हमारा भाग है 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचे, 7 चौक 28, हमने क्या उतार लिया 6 उतार लिया। अगर 4 उतारेंगे तो भाई 7 नम 63 होते, 64 नहीं कटेगा बिल्कुल भी है ना। अगर आप 0 लगा के इसको भी उतारोगे 7 नम 63, तो कुल मिला के ये भी आंसर नहीं हुआ आपका। हो सकता है तो अब केवल क्योंकि 3 आंसर कट गए तो यही आपका आंसर होगा, चाहे आप इसे काट के देख लो 7 से, ये इसको भी है ना। देख लीजिए आप चाहे 7 एकम 7 बचेंगे, यहाँ पे 2 8, 7 चौक 28 हुए, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कट जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से है ना अप्रोच लगा करके कि भाई इनसे कटना तो इनके फैक्टरों से भी कटेगा, और फैक्टर्स के रूल 7 के 3 के है ना, 1 से लगा के है ना, सभी के रूल हमने पहले लेसन में पढ़े हुए हैं कि कौन सी संख्या से कब कटता है, कैसे पहचानते हैं। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ इसका आंसर निश्चित रूप से क्या होगा, सी होगा। अब बात करें मेथड की, प्रोसेस की, तो हमें इसका पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम से इसको भाग देना है और जो शेषफल फालतू का आएगा उसे घटा लेना है। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार। तो फटाफट से पहले 2 से काटते हैं, 6 आया, 2 9 18, 21 जो का तो यहाँ पे 14 आ गया। अब देखिए 2 2 3 6 है, 9 रहेगा, 21 भी रहेगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 7 को छोड़ सकते हैं, 3 से 21 होते हैं, 7 से 21 होते हैं, पूरा पूरा मल्टीपल है। अब देखिए 3 थे 9, 3 से 21, एक 3 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, एक 7 आ जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हुए तो इनकी गुणा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 7 की गुणा कर लेंगे भाई, है ना। तो कितना होगा, 7 6 42, 2
है ना, हासिल गए 4, 7 21 और 4 कितने 25, कुल मिला के एलसीएम कितना आया 252। अब क्या करना है, इस 252 से इसको भाग करना है, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इनसे कटे, इनसे कटे तो एलसीएम से कटे, इसलिए एलसीएम का मल्टीपल ढूंढना है। तो एलसीएम से भाग देगा, जो शेष बचेगा उसे घटाना है, केवल इतना काम। तो चलिए देखिए इसको देखते हैं इस पे। तो देखिए 2 चौक 8 होते हैं, पर हमें लग नहीं रहा कि भाई 8 बार चल जाएगा, तो मैं ना 7 बार ट्राई करके, नहीं 2 चौक 8 होते हैं ना, अगर मैं 4 बार भी चलाऊँ कि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 बार भी नहीं 3 बार चला के देखनी चाहिए। तो 3 दूनी 6 है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 कितना 7। अब देखिए 9 में से है ना 6 घटाए 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना 9। अब देखते हैं इसे ट्राई करके, 9 बार देखते हैं एक बार ट्राई करके। तो 9 दूनी 18, 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 4, 9 दूनी 18 और 4 कितने 22। अब देखते हैं घटा के कितने बचेंगे, है ना, यहाँ पे 1 बचा, 13 में से 6 गए कितने 7, और यहाँ 3 में से 2 गया कितना 1, 171। ये फालतू है शेषफल, अगर इसे घटा लोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट 4 अंक का अंक मिल जाएगा इसका मल्टीपल होने के लिए। तो 171 को घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8 आए, 9 में से 7 के 2 आए, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे कितना 9, तो 9828। बेसिक मेथड से भी आपका आंसर क्या है 9828, जो कि पहले ही हम बता चुके थे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के ये सवाल है ना आपको जरूर समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना रखेंगे। जय हिंद।